जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। 1 साल 6 महीने डिप्टी कमिश्नर पुंछ रहे यासीन मोहम्मद चौधरी कल यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। 1.5 साल के अरसे में या 1 साल 6 महीने के अरसे में हमने देखा था कि पुंछ में कितनी मेहनत के साथ यासीन मोहम्मद चौधरी काम कर रहे हैं। मुझे याद आया वो पल, वो लम्हा जब यासीन मोहम्मद चौधरी ने पुंछ बहसियत डिप्टी कमिश्नर ज्वाइन किया था। राजौरी पुंछ के हम तमाम लोग सोशल मीडिया से लेके सड़कों तक, सड़कों से लेके डिविज़नल कमिश्नर जम्मू के दफ्तर तक पहुँचे थे और मांग सिर्फ एक कर रहे थे कि खुदारा ये जो शाहराह है, मुग़ल शाहराह, इसको खोलिए। बर्फ़ के बहाने आपने इस सड़क को बंद रखा हुआ है। आप तमाम लोग जानते हैं कि यासीन मोहम्मद चौधरी के आने से पहले 3-4 साल तक हम लोग क्या करते रहे हैं। हर साल हम लोग सड़कें, सोशल मीडिया, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, डिविज़नल कमिश्नर, तमाम के दरवाजे खटखटाते थे और मांग करते थे कि खुदा के लिए इस सड़क को खोलिए। नहीं खुलती थी सड़क। बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद ये सड़क खोली जाती थी। डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी जो यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, अगले दिन बारिश हो रही होती है, बर्फ़बारी हो रही होती है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ पहला काम यही करते हैं, खुद मुग़ल शाहराह पर जाते हैं और वो तस्वीरें आप देखिए, उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बारिश है, बर्फ़ है, लेकिन पहला दौरा मुग़ल शाहराह का। और हमने देखा कि फिर देखते ही देखते चंद दिनों में ये सड़क खुल जाती है और पिछले 1.5 साल से ना तो हम लोगों ने कोई चीखो पुकार की और ना ही गुहार लगाई कि इस सड़क को खोलिए, क्योंकि यासीन मोहम्मद चौधरी ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये शाहराह ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक खुली रहे और राजौरी पुंछ के लोगों को ख़ास तौर से कश्मीर जाने में ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े, क्योंकि बेशतर इलाज मुआलजे के लिए जो लोग कश्मीर का रुख करते थे 6-7 महीने के लिए कश्मीर से कट जाते थे। स्टूडेंट थे, मुलाजिम थे, काम काज के सिलसिले में इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर आते थे। तमाम की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने अपने वक्त में ये कोशिश की कि ये परेशानी जो है लोगों को दरपेश ना आए। जब पुंछ की तरफ आते हैं, पुंछ का तारीख़ी किला जो आहिस्ता आहिस्ता खंडर में तब्दील होता जा रहा था या खंडर में तब्दील हो गया था, कोई शख्स इस किले की तरफ नहीं देखता था। वही लोग इस किले में जाते थे जिनको तहसीलदार के दफ्तर में काम होता था और बाकी सारा का सारा किला आहिस्ता आहिस्ता उसकी दीवारें ढह रही थीं। किला ख़त्म हो रहा था और ये किला ख़त्म नहीं हो रहा था, एक तारीख़ ख़त्म हो रही थी। पुंछ रियासत की जीतती जागती तस्वीर ख़त्म हो रही थी। ये किला एक ऐसी निशानी जो पुंछ के लोगों को बार बार ये याद दिलाता था, ये ज़िला नहीं, ये रियासत हुआ करती थी। और ये है वो किला जो इसकी आखिरी निशानी बची है। किले की दीवारें चीख चीख कर कहती थीं कि कुछ तवज्जो इधर भी, लेकिन न सियासतदान, न ब्यूरोक्रेट्स, न आम लोग बोले कि ये किला हमारी तारीख़ है, हमारी मिरास है, इसे बचाना ज़रूरी है। इस किले के ऊपर भी अगर किसी शख्स की नज़र पड़ती है तो वो यासीन मोहम्मद चौधरी हैं। अपने लाओ लश्कर के साथ, पूरे काफ़िले के साथ तमाम मुलाज़म किले में पहुंचते हैं और कई सालों की गंदगी को साफ़ करते हैं। कई सालों की झाड़ियां जो वहां पर थीं उनको साफ़ करते हैं और फिर कुछ दीवारें हमारे सामने आती हैं। और जब वो दीवारें, जो तस्वीरें उस वक्त शेयर की गई, जब उन पर नज़र पड़ी तो फिर पूरा जम्मू बोल पड़ा कि खुदा के लिए इस किले के बारे में कुछ सोचिए। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इस किले की रौनक को बहाल किया जाए। ये किला हमारा माजी है, ये किला हमारी पहचान है, इस किले की पहचान को बरकरार रखना ज़रूरी। तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने पहले तो किले के सामने जो दुकानें थीं उनको हटाया ताकि किला साफ तौर पर दिखाई दे सके। किले के बिल्कुल पास में एक छोटा सा पार्क बनाया, इंक्रोच की हुई ज़मीन थी, वहाँ पर वापस कब्ज़ा लिया
और वहाँ पर एक छोटा सा पार्क है और एक बहुत बड़ा काम इसी किले के अंदर एक लाइब्रेरी कायम की गई और उस लाइब्रेरी में इस वक्त पुंछ के बच्चे बच्चियां जाकर बैठते हैं, पढ़ते हैं और बिल्कुल मॉडर्न तरीके की एक लाइब्रेरी कायम की गई जहां पुंछ के बच्चे बच्चियां जाकर बैठते हैं, पढ़ते हैं। ये वही किला है जिस किले के हवाले से ये कहा जाता था कि शाम होते ही इस किले की तरफ कोई नहीं जाता है। कुछ ऐसे लड़के हैं जो नशे की लत में मुब्तला हैं, वो दीवार फांद के या पीछे से इस किले के अंदर जाते हैं। हमने कई बार वहाँ पे इंजेक्शंस पड़े हुए देखे, गोलियाँ पड़ी हुई देखी, मेडिसिन दवाइयाँ पड़ी हुई देखी, जो हमारा यूथ ले रहा है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने कोशिश की कि इस किले की शक्ल सूरत बदलनी चाहिए और वो शक्ल सूरत हमने बदलती हुई देखी भी। अभी 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई और चीफ सेक्रेटरी ने एक फ़ंड मुख्तस किया इस किले की रेनोवेशन के लिए, जिस किले का नाम लेने वाला भी कोई मौजूद नहीं था, जो किला अहलियाने पुंछ के जहन से बिल्कुल महव हो गया था, लोग भूल गए थे। किला हमारी तारीख है, हमारी पहचान है और इतनी बड़ी इमारत आपको पूरे पुंछ में कहीं नहीं मिलेगी। तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ का दूसरा ये बहुत बड़ा काम। इसके अलावा आप देखें कि पुंछ में बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं जहां शाम को रौनक लगी रहती है और शाम को वॉक करने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं थी। जो प्लेग्राउंड्स हैं वहां हमारे बच्चे, छोटे भाई बहन खेलते हैं। सड़क के ऊपर चलना मुहाल इसलिए कि गाड़ियां बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ चलती हैं। अब पुंछ के लोग सुबह सैर करने के लिए, शाम की वॉक के लिए अगर कहीं निकलना चाहें, जाएं तो जाएं कहाँ? कश्मीर पुल के पास एक जॉगर पार्क बनाया गया। आप कभी शाम को जाइएगा, सुबह जाइएगा, आप देखिएगा कि कितनी बड़ी तादाद में अहलियाने पुंछ सुबह की सैर और शाम की सैर उस जॉगर पार्क में करते हैं। कल्चर के हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर पुंछ की दिलचस्पियां हमने देखी कि उनकी ख्वाहिश थी कि एक बहुत बड़ा इवेंट पुंछ में किया जाए। अगर उन्हें और वक्त मिलता तो यकीनन आप देखते कि मुंबई के कई बड़े सितारे पुंछ में होते और एक बड़ा इवेंट आप पुंछ में देखते। कृष्णचंद्र पार्क के हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर पुंछ की दिलचस्पियां रही हैं और कोशिश की कि कृष्णचंद्र जो उर्दू के बहुत बड़े कहानीकार थे, उनके इस पार्क को भी सजाया जाए, बेहतर किया जाए। उसके बाद के हवाले से डीसी पुंछ की दिलचस्पियां भी आपसे छुपी हुई नहीं हैं। खुद कई जगहों पर गए सिर्फ इसलिए कि उसके बाद लोग वहां पर पहुंचे। पहली बार पुंछ के लोगों ने देखा कि रिवर राफ्टिंग पुंछ में हो रही है, पुंछ के दरिया में राफ्टिंग हो रही है। ये पहली बार पुंछ के लोगों ने देखा था। कई ट्रैकिंग कैंप लगाए, पुंछ में पैराग्लाइडिंग भी हमने देखी। तमाम चीज़ों के ऊपर यासीन मोहम्मद चौधरी की नज़र बनी रही और वो तमाम काम होते रहे। चूँकि वो रूटीन के काम हैं, वो हम आपको नहीं गिनवाना चाह रहे हैं। मुझे याद आता है राहुल यादव तब डिप्टी कमिश्नर पुंछ थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा सर, डिप्टी कमिश्नर 1.5-2.5 साल के लिए किसी भी ज़िले में जाता है, उस ज़िले के लोग बस ये ख्वाहिश करते हैं कि जब डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसफ़र यहाँ से हो तो एक नया इजाफा उस शहर में हुआ हो। कमिश्नर की तरफ से एक कम से कम तोहफ़ा ऐसा होना चाहिए जो उस शहर को उस डिप्टी कमिश्नर ने दिया हो। कोई नई चीज़, कोई नया काम। राहुल यादव ट्रांसफ़र होते हैं और उसके बाद हैं इंद्रजीत जी से भी मेरी मुलाकात हुई। उनसे भी मैंने यही गुजारिश की, मैंने कहा सर, आप जब ट्रांसफ़र हों तो बस जाते हुए एक चीज़ बता दीजिएगा, एक चीज़ गिनवा दीजिएगा, इस शहर में हमने ये नया दिया है। ऐसा कुछ हो नहीं पाया। यासीन मोहम्मद चौधरी का ज़माना आता है, मुझे याद है मैंने उनसे भी ये गुजारिश की, मैंने कहा सर, जब आप यहाँ से ट्रांसफ़र होके जाएं तो कम से कम एक ऐसा तोहफ़ा इस शहर को दिया हुआ होना चाहिए कि आपको ये याद रहे कि ये इजाफा इस शहर में हमने किया था। हम आज भी याद करते हैं सिटी फॉरेस्ट को, सिटी फॉरेस्ट के साथ याद करते हैं असलम साहब को, जो उस वक्त यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। तो शहर में इजाफे का मतलब ये कि जैसे सिटी फॉरेस्ट हमें किसी ज़माने में मिला था, ये अलग बात कि हमने उसकी कदर नहीं की और सिटी फॉरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। अब यासीन मोहम्मद चौधरी 1 साल 6 महीने यहाँ रहे और शहर को क्या क्या दे के गए। एक किला
जो खंडर में तब्दील हो चुका था, उस किले की रौनक को बहाल करना, एक लाइब्रेरी उस किले के अंदर, इसी किले की रेनोवेशन के लिए फंड, जॉगर पार्क, टूरिज़्म के हवाले से अपनी अनथक कोशिशें, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अहलियान पुंछ को याद रहेंगी। और ये नए डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने आज ज्वाइन करना है, उनके लिए भी अब इसी नक्शे कदम पर चलना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक रास्ता जो यासीन मोहम्मद चौधरी ने बनाया है, अब उसी रास्ते को मेंटेन करना, उसी रास्ते को आगे बढ़ाना, उसी रास्ते पे चलना अब नए डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी। और ये आसान काम नहीं होगा। अहलियान पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी के हमेशा एहसानमंद रहेंगे कि आप सिर्फ 1.5 साल के लिए आए और इन 1.5 सालों में आपने पूरी कोशिश की कि पुंछ का कुछ नक्शा बदले। और हमने ये देखा भी कि पुंछ की तस्वीर को बदलने में सबसे अहम किरदार अगर किसी डिप्टी कमिश्नर ने किया है तो वो यासीन मोहम्मद चौधरी हैं। आप हमें हमेशा याद रहेंगे। उम्मीद है आप जहाँ जहाँ जाएंगे पुंछ को याद रखेंगे, पुंछ को अपने दिल में बसाएंगे, अपने जहन में रखेंगे, कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब जब आपको मौका मिलेगा कि आपने पुंछ के लिए कुछ करना है, ये उम्मीद पुंछ के हर शख्स को आपसे है।